नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता और चलिए आज की बात करते हैं। आज की बात की शुरुआत लखनऊ से आई खबर के साथ। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सीएम गंभीर हैं। प्रदेश में मास्क को लेकर अब सख्ती बढ़ा दी जाएगी। सीएम ने मास्क की अनिवार्यता को लेकर निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही जीनोम सीक्वेंसिंग की व्यवस्था के भी निर्देश आ चुके हैं। बस, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट के अलावा हर जगह सतर्कता बरतने के निर्देश हैं। बिना किसी जांच के बाहर ना जाने दिया जाए, ये भी सीएम कहते हैं। इंटरस्टेट कनेक्टिविटी वाले बस स्टैंड पर भी जांच जो है वो तेज होनी चाहिए। चलिए ज्यादा जानकारी शैलेश से लेते हैं। शैलेश, ये बताइए कि ये कब से नई गाइडलाइन लागू होंगी और किस तरीके की और जानकारी है, जरा बताइए। मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी कर दिए हैं और इसको लेकर अधिकारियों की तरफ से भी मौखिक रूप से कह दिया गया है। अगर बात करें तो जिलों में जो डीएम है वो अपने स्तर से इन व्यवस्थाओं को लागू करने में जुट गए हैं और ये मानकर चलिए कि आज सभी जगह इस तरह के आदेश भी लिखित रूप में जारी कर दिए जाएंगे और ये पूरी तरह से एक बार फिर से सख्ती से इन चीजों का पालन कराया जाएगा। देखिए, जो कोरोना का नया वेरिएंट आया है उसकी वजह से एक बार फिर से कई देशों के हालात जो है वो खराब हो रहे हैं। भारत में, उत्तर प्रदेश में खासतौर से अगर हालात न खराब हो, इसको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने बैठक की और उसमें ये शायद निर्देश दिए हैं कि मास्क को लेकर सख्ती की जाए। क्योंकि देखिए, जब से ये पहले से जो कोरोना के वायरस केसेस में कमी आई है उसके बाद चाहे चुनावी सभाओं की बात करें, चाहे शादी समारोहों की बात करें, और लोगों के चेहरे पर अगर आप देखेंगे तो मास्क जो है वो लगभग गायब से हो गए हैं। तो इसी को लेकर मुख्यमंत्री ने बैठक में चिंता व्यक्त की और ये निर्देश दिए कि एक बार फिर से सभी जगह पर मास्क की जो अनिवार्यता है उसको सुनिश्चित किया जाए, यानी सभी लोग मास्क में नजर आए, इस बात को सुनिश्चित किया जाए। दूसरी चीज जो इसके अलावा अगर हम टेस्टिंग की बात करते हैं तो देखिए, अभी एयरपोर्ट्स पर टेस्टिंग के लिए कहा गया था, लेकिन अगर हम बात करें एक उदाहरण के लिए लखनऊ की, तो लखनऊ में देखिए सीधे फ्लाइट भले ना आती है उन देशों से। बिल्कुल शैलेश, ये बेहद अहम हो जाता है। टेस्टिंग बढ़ानी होगी। इसके अलावा लोगों ने जो मास्क इधर उधर रख दिया था उसे खोज के ढूंढ के निकालना होगा और घर से बाहर निकलने से पहले उसे इस्तेमाल करना होगा। और अब इस चीज को लेकर गंभीरता बढ़ती जा रही है। शुक्रिया शैलेश तमाम जानकारी के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रयागराज से आई खबर का। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। आनंद गिरी ने हाई कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की है। आनंद गिरी की जमानत अर्जी पर 3 दिसंबर यानी कल सुनवाई होनी है। जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की एकल पीठ इस पूरे मामले की सुनवाई करने वाली है। बता दें आपको, 22 सितंबर से नैनी सेंट्रल जेल में बंद है आनंद गिरी। आनंद गिरी पर महंत नरेंद्र गिरी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। अब वो जमानत के लिए अर्जी दे रहे हैं जिस पर सुनवाई कल होनी है। देखते हैं कि इस पर क्या फैसला होगा। और ये बड़ी अपडेट है। प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में अब बात सियासी खबरों की करते हैं तो बीजेपी से लेकर कांग्रेस और सपा सभी पार्टियां चुनावी मैदान में जोर आजमाइश कर रही हैं। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहारनपुर के दौरे पर रहेंगे, जहां वो बीजेपी बूथ अध्यक्षों को संबोधित करेंगे। कांग्रेस की अगर आप बात करते हैं तो महासचिव प्रियंका गांधी प्रतिज्ञा रैली को संबोधित करेंगी। इसके साथ ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बुंदेलखंड के दौरे पर है। 3 दिन का ये उनका दौरा है। आज दूसरा दिन है। विजय रथ यात्रा ललितपुर पहुंचने वाली है और यहां पर वो सभा को संबोधित करेंगे। तो यूपी में विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं और यही वजह है कि सियासी सरगर्मियां काफी तेज हैं। सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर दमखम लगा रही हैं। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की बात करते हैं तो बड़े जोरों शोरों से चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। इसी क्रम में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मिशन पश्चिमी यूपी पर रहेंगे। ये जान लीजिए कि आज अमित शाह सहारनपुर दौरे पर आ रहे हैं। यहां स्टेट यूनिवर्सिटी की सौगात देंगे। उनके साथ सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। वारंका में दोनों नेता बूथ अध्यक्षों को भी संबोधित करेंगे। तो ये सारी चीजें तय हो चुकी हैं, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तो इंतजार है गृह मंत्री के पहुंचने का, जिनके पास पश्चिमी यूपी और ब्रज क्षेत्र का प्रभार है और इसकी शुरुआत वो कर चुके हैं आज के इस दौरे से, इसकी खबर से। तो किस तरीके से वहां तैयारियां चल रही हैं ये हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी बलराम पांडे सहारनपुर में ही मौजूद हैं।
बलराम, ये बताइए कि कौन कौन आज आने वाला है, किसे किसे संबोधित करने वाले हैं गृह मंत्री, और चुनावी मद्देनजर? देखिए स्नेहलता, आज अमित शाह का ये जो दौरा है वो काफी अहम है, क्योंकि वो आज राजकीय विश्वविद्यालय की शिलान्यास के बाद जो बूथ अध्यक्ष हैं उनको संबोधित करेंगे और उनके साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। साथ ही प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी भी रहेंगे और इसके अलावा कई मंत्री भी शामिल होंगे, जिसमें सुरेश राणा और आपके भूपेंद्र सिंह और सूर्य प्रताप शाही जैसे मंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। और माना जा रहा है कि यहां से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर के बीजेपी अपनी रणनीति तैयार करेगी, क्योंकि बूथ अध्यक्षों को जोश और ऊर्जावान बनाने के लिए आज देश के गृह मंत्री अमित शाह खुद जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। और माना जाता है कि जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हालात हैं और जिस तरीके से किसान आंदोलन हुआ है, सपा बसपा का माफ कीजिएगा, सपा और आरएलडी का गठबंधन हुआ है, उसको लेकर के जिस तरीके से रणनीतियां तैयार की जा रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को एक अपनी अलग रणनीति तैयार करनी होगी और जो कार्यकर्ता हैं उनको ऊर्जावान बनाना होगा, क्योंकि माना जाता है कि अगर कार्यकर्ता उत्साह से भरपूर हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी का जोश जमीन पर दिखता है। और यही वजह है कि कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए, पार्टी की रणनीतियों को बताने के लिए आज ये जो बैठक है बूथ अध्यक्षों के साथ, ये काफी अहम है। और ये माना जा रहा है कि इस बैठक में रणनीति तय होगी कि आखिरकार। बिल्कुल बलराम, ये रणनीति तय होगी। ये रणनीति बेहद मायने रखती है। पश्चिमी यूपी में 5 साल के भीतर जो कुछ भी हुआ, लेकिन ये कह सकते हैं कि अब आने वाले वक्त के लिए घेरेबंदी होगी ताकि वोट बैंक को कन्वर्ट किया जा सके। आपका शुक्रिया बलराम, नजर बनाए रखिएगा। हम टाइम टू टाइम आपसे अपडेट लेते ही रहेंगे, क्योंकि आज बड़ी रैली होनी है। आगे बढ़े, बात कर ले सपा की, तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इन दिनों ताबड़तोड़ दौरों पर हैं और मिशन बुंदेलखंड पर है। आज दूसरा दिन है उसका और आज अपनी विजय रथ यात्रा लेकर वो ललितपुर पहुंचेंगे। अखिलेश की ये विजय रथ यात्रा महोबा से निकलकर ललितपुर पहुंचने वाली है। बताया ये जा रहा है कि 12 बजे का वक्त है जब ललितपुर पहुंच जाएंगे वो। कई इलाकों में जनसंपर्क रैली भी करेंगे। 3:20 पर ललितपुर से चलकर 3:50 तक वो हेलीकॉप्टर से झांसी पुलिस लाइन भी पहुंचेंगे। रात में यहीं रुकने का कार्यक्रम है। ललितपुर का ही रुक करते हैं। हमारे सहयोगी रतीश नजर बनाए हुए इस रैली पर, इस पूरे दौरे पर। रतीश, आज की क्या अपडेट है? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बुंदेलखंड दौरे का दूसरा दिन है। 3 दिवसीय दौरा है और अगर पहले दिन की बात की जाए तो पहले दिन हमने देखा कि अपार जन समर्थन भी मिला है और तमाम जो कार्यकर्ता है, नेता है, अपने सबसे बड़े नेता को पाकर काफी ज्यादा खुश दिखे। आज की अगर बात की जाए तो आज 11 बजे के आसपास ही बताया जा रहा है, 11 से 12 बजे के आसपास अखिलेश यादव पहुंचेंगे ललितपुर महोबा से और उसके बाद उनका जनसंपर्क का कार्यक्रम है। जनसंपर्क के साथ साथ एक जनसभा का कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम 3:20 पर ललितपुर में खत्म होगा और उसके बाद वो रुख करेंगे झांसी का। झांसी को बुंदेलखंड की राजधानी भी कहा जाता है और झांसी का रुख करने के बाद आज रात्रि विश्राम झांसी में करेंगे और कल झांसी में बड़ा जनसंपर्क किया जाएगा अखिलेश यादव के द्वारा। वहां पर काफी ज्यादा प्रबंध किए गए हैं। समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो बता रहे हैं कि झांसी को काफी ज्यादा फोकस किया गया है, पारीशा है और तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, नेताओं से मिलेंगे और जनसंपर्क के साथ बुंदेलखंड को साधने की कोशिश करेंगे। बुंदेलखंड पूरे क्षेत्र में अगर बात की जाए तो 19 सीटें आती है और 19 में से एक भी सीट समाजवादी पार्टी को 2017 में नहीं मिली थी और इस बार 3 दिन का दौरा किया गया है। अखिलेश यादव के द्वारा 3 दिन का दौरा किया जा रहा है और बुंदेलखंड को एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि नरेंद्र मोदी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, बुंदेलखंड में जो विकास का सूखा था वो अब भी सूखा है और अगर विकास के सूखे को दूर करना है तो समाजवादी पार्टी को लाना होगा। रतीश, आप नजर बनाए रखिएगा क्योंकि जिस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है, ग्राउंड पर क्या चल रहा है, ये आपके जरिए हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं लगातार। आज दूसरा दिन है बुंदेलखंड के दौरे का। रतीश, शुक्रिया। आगे बढ़े, बात कर ले कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी एक्टिव है, फुल फॉर्म में नजर आ रही है, लगातार यूपी दौरों पर है और यही इस बात की गवाही दे रही है कि चुनाव में जीत है। आज उनका दौरा है मुरादाबाद का।
असल में मुरादाबाद कांग्रेस की प्रतिज्ञा रैली होने जा रही है यहीं पर, और इसी को संबोधित करेंगी प्रियंका। इसकी बात करें तो आज के इस कार्यक्रम में प्रियंका के अलावा छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के कई बड़े चेहरे इस दौरे पर आप देख पाएंगे। 12 बजे का वक्त बताया जा रहा है। बुद्धि विहार आवास विकास ग्राउंड पर यह बड़ी रैली होनी है। कुछ नई प्रतिज्ञाएं भी निकल करके सामने आ सकती हैं, ये भी देखना होगा। पश्चिमी यूपी में अब तक की सबसे बड़ी रैली कांग्रेस करने जा रही है। प्रियंका गांधी का ये ससुराल भी है, यहीं से वो बहू भी हैं। अब किस तरीके से वो वोट की अपील करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। हम इस वक्त मुरादाबाद में हैं और यहाँ पर मुरादाबाद में आज प्रियंका गांधी की जो प्रतिज्ञा रैली होने वाली है, उसके लिए आप देख सकते हैं कि जो मंच है वो बनकर तैयार हो चुका है और जो लगभग 1 लाख लोगों के आने का दावा कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, उनके लिए कुर्सियों का इंतज़ाम हो चुका है और जो कुर्सियां हैं वो लग चुकी हैं। जो रैली स्थल है उसके चारों तरफ प्रियंका गांधी के बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए हैं और जो लोगों को आने के रास्ते हैं वहां पर भी ज़्यादातर जो होर्डिंग लगाए गए हैं वो प्रियंका गांधी के लगाए गए हैं। साथ ही साथ इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी के भी बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए हैं और जो पीछे की तरफ रैली में होर्डिंग लगाया गया है वो ख़ास तौर से इंदिरा गांधी और प्रियंका गांधी के साथ में बीच में लिखा गया है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। तो कांग्रेस इस बार जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हैं उसमें पूरे तरीके से जो है वो लड़ने के मूड में है और जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है उसे जीतने के लिए प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में जाकर के इस तरह की बड़ी रैलियां कर रही हैं ताकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जनाधार बढ़ाया जा सके। मुरादाबाद की आज की जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये रैली है कांग्रेस की, तमाम मुजफ्फरनगर हो, सहारनपुर हो, मेरठ हो या बिजनौर हो, संभल, अमरोहा, बरेली, तमाम पश्चिम उत्तर प्रदेश के जनपदों से आज कांग्रेस के पदाधिकारियों के आने की उम्मीद है और साथ ही साथ आम जनता को भी इस रैली में बुलाया गया है। तो आज प्रियंका गांधी जो प्रतिज्ञाएं हैं उसमें क्या कौन सी नई प्रतिज्ञा का ऐलान करेंगी ये देखना होगा और जो उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए कांग्रेस मैदान में उतरी हुई है, देखना ये होगा कि आज जो प्रियंका गांधी की ससुराल भी है मुरादाबाद, तो यहाँ पर प्रियंका गांधी की आज की रैली कितनी कामयाब होती है। उबैदुर रहमान, एबीपी न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद। चलिए हम रुक करते हैं उबैदुर का, वो सीधे जुड़ रहे हैं हमारे साथ। उबैदुर, ये बताइए, तैयारी तो बड़ी जबरदस्त दिखाई जा रही है, इतनी सारी कुर्सियां लगाई गई हैं, कहीं कुर्सी वुर्सी खाली तो नहीं रह जाएगी? जमीन पर क्या चल रहा है, लोगों के बीच में कितना बज़ है इस रैली को लेकर? देखिए स्नेहलता, मैं आपको बता दूं कि कुर्सियां लग चुकी हैं, मंच तैयार हो चुका है और जो ब्लॉक्स बनाए गए हैं उसमें 4 LCD बड़ी बड़ी लगाई गई हैं ताकि जो लोग आ रहे हैं प्रियंका गांधी को सुनने वो करीब से LCD पर देख सकें। सबसे जो अहम रहने वाला है, जो लग रहा है, उसके एक तो ये रहेगा कि क्योंकि मुरादाबाद प्रियंका गांधी की ससुराल है तो हो सकता है कि वो कोई इमोशनल भाषण दें। साथ ही साथ मुरादाबाद क्योंकि पीतल नगरी है तो यहाँ की जो ब्रास इंडस्ट्री है या जो दस्तकार हैं उनसे संबंधित कोई नई प्रतिज्ञा का वो ऐलान कर दें, या फिर जो पूरी पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ पर होंगे तो ऐसे में जो गन्ना किसान हैं या किसानों के जो मुद्दे हैं उनके लिए कोई बड़ा ऐलान प्रियंका गांधी करेंगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के दौरे कर रही हैं और बड़ी रैलियों के जरिए उन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश के बनारस से जिस तरह से प्रतिज्ञा रैली की शुरुआत की थी, ज़बरदस्त रैली की थी, तो पश्चिम में ये मुरादाबाद में आज हो रही है। देखना होगा कि कितनी भीड़ यहाँ पर जुटने वाली है। लगभग 1 लाख लोगों के आने का ऐलान कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो पूरा बुद्धि विहार का ये मैदान है, इसमें जो मंच बना है, मंच के दोनों तरफ प्रियंका गांधी के बड़े बड़े कटआउट लगाए गए हैं, साथ में राहुल गांधी के भी हैं और उसके साथ ही साथ सोनिया गांधी और पीछे की तरफ जो है वो ख़ास तौर पर इंदिरा गांधी का बड़ा कटआउट प्रियंका गांधी के साथ लगाया गया है और लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। तो इस बार जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है उसमें जो कांग्रेस पार्टी है उसने प्रियंका गांधी को आगे किया है और साथ ही साथ कांग्रेस को ये लगता है कि जो आधी आबादी है यानी कि महिलाओं की आबादी 50% लगभग महिला वोटर हैं, तो ऐसे में लगभग आधी आबादी के मुद्दों को अगर वो उठा लेते हैं, जो महिलाओं की कानून व्यवस्था है या महिलाओं को लेकर उबैदुर, देखना होगा बहू जी की अपील कितनी लोगों तक पहुंचती है, लोगों को ये अट्रैक्टिव कितना लगता है, आकर्षक कितना लगता है और कितनी भीड़ जुटती है। 1 लाख का टारगेट तो खुद कांग्रेस कह रही है। आप नजर बनाए रखिएगा उबैदुर, क्योंकि इस खबर पर हम आपसे अपडेट लगातार पूरे दिन लेते रहेंगे। तो श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन समारोह से पहले काशी में उत्सव मनेगा।
प्राथमिक विद्यालय के बच्चे कॉरिडोर का आकर्षण केंद्र होंगे। विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के लोकार्पण से पहले काशी में शैक्षणिक आयोजन होगा। आज से 10 दिसंबर तक ये शैक्षिक गतिविधियां होंगी, जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता है, श्लोक वाचन प्रतियोगिता है, ऐसे आयोजन होंगे। लेकिन पहली बार प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बारे में बताया जाएगा, प्रैक्टिकल दिखाया जाएगा। जिला विद्यालय, ब्लॉक, न्याय पंचायत स्तर पर इसका आयोजन होना है। जो विजेता होंगे उनको सम्मानित भी किया जाएगा। चलिए रुक करते हैं हमारे सहयोगी नीतीश का। उन्हीं से समझते हैं कि नीतीश, ये अलग तरीके की मुहिम दिखाई दे जा रही है। छोटे बच्चों को इन्वॉल्व किया जाएगा, क्या उन्हें प्रैक्टिकली भी ग्राउंड पर लेकर जाएंगे? कैसा होगा ये पूरा आयोजन? लता, जिस तरह से 13 दिसंबर को विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के लोकार्पण की तारीख अभी सामने आई है, उसके पहले अगर बात करें तो आज से 10 दिन, अगर 10 दिसंबर तक की बात करें तो 10 दिसंबर तक पूरी तरह से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को जिस तरह से काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के बारे में बताया जाएगा, तो अपने आप में अनोखी पहल है। और जो आपका सवाल कि क्या इसमें बच्चों को इन्वॉल्व भी किया जाएगा, तो जो विजेता छात्र होंगे उनको श्री काशी विश्वनाथ धाम का अवलोकन करने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही बाबा के दर्शन का भी सौभाग्य प्राप्त होगा। तो उन बच्चों को दर्शन ही नहीं कराया जाएगा, बल्कि जो धाम है उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। आपको बताएं, इसके अलावा 11, 12 और 13 और 14 इन सारी तारीखों को विशेष आयोजन किए जाएंगे। काशी में कहा जा रहा है कि खासतौर पे 12, 13 और 14 तारीख को यहाँ पर देव दीपावली का उत्सव मनाने की तैयारी है। तो पूरी काशी 1 महीने तक आने वाले दिनों में उत्सव मनाएगी। 13 तारीख को लोकार्पण होगा। देश के प्रधानमंत्री और काशी के सांसद उस दौरान लोकार्पण कार्यक्रम में यहाँ पर मौजूद होंगे, बल्कि उन्हीं के हाथों ये लोकार्पण होना है। वही बाबा विश्वनाथ को ये धाम समर्पित करेंगे। और काशी के बारे में कहें तो पूरी काशी उत्साहित है, लेकिन जिस तरह से बच्चों को इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है, तो कहा जाता है कि बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं, प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, वो कहीं ना कहीं जो विकास है उसको पहचानते हैं। उसकी एक आने वाली जो पहचान है वो पहचान को दर्शाते हैं। तो आने वाले दिनों में जो ग्राम पंचायत स्तर है, जो ब्लॉक स्तर है, जो इन प्राथमिक विद्यालयों के स्तर है, वहां तक के बच्चों को पूरी तरह से ये भी एक अच्छी चीज होगी नीतीश। चलिए कि आने वाले वक्त में बच्चों को भी एक अलग एक्सपोजर मिलेगा। उनके स्कूल की जो सिलेबस, जो पढ़ाई है, उससे हटके कुछ देखने और करने का भी मौका मिलेगा। ये बच्चों के लिए अच्छा होता है, उनकी ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। और इसके साथ ही कॉरिडोर भी जोड़ करके हम देखते हैं। शुक्रिया नीतीश तमाम जानकारी के लिए।